नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनकी जिंदगी और जिनका काम अपने आप में एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा की प्रोफेसर डॉक्टर सरोज गोस्वामी जी की। तो चलिए उनके इस शानदार जीवन और करियर के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का सार है। ज्ञान, अनुशासन, संवेदना और रिसर्च वाली सोच, ये वो चार पिलर हैं जिन पर न सिर्फ उनका अपना एकेडमिक करियर टिका रहा, बल्कि उन्होंने अनगिनत स्टूडेंट्स के भविष्य को भी गढ़ा है। तो उनकी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनकी विरासत का एक परिचय लेंगे, फिर उनकी शिक्षा की मजबूत नींव को देखेंगे, एक गुरु के तौर पर उनके काम को जानेंगे, उनके साहित्यिक और पारिवारिक जीवन को समझेंगे और आखिर में उस प्रेरणादायी विरासत की बात करेंगे जो वो हमें दे रही हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक शानदार विरासत। देखिए, डॉक्टर सरोज गोस्वामी के लिए टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं रही, बल्कि हिंदी साहित्य और शिक्षा के लिए ये उनकी एक साधना रही है। और उनकी यही लगन है जो डॉक्टर विजय प्रताप तिवारी जैसे उनके न जाने कितने ही स्टूडेंट्स के लिए आज भी एक रोशनी की तरह है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम उस नींव को देखेंगे जिस पर यह पूरी शानदार इमारत खड़ी हुई। हर बड़े सफर की जड़ें उसके शुरुआती दिनों और उसकी तालीम में होती हैं, और डॉक्टर गोस्वामी की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। 4 जनवरी 1961 मध्य प्रदेश के पन्ना में उनका जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां शिक्षा की अहमियत पहले से ही थी। उनके पिता स्वर्गीय श्री बाबूराम गोस्वामी जी खुद एक टीचर थे। इसका मतलब साफ है कि ज्ञान और संस्कारों की पहली सीख उन्हें घर के आंगन से ही मिली, और यहीं से उनके भविष्य की दिशा तय हो गई। उनकी पढ़ाई का सफर पन्ना के ही लोकल स्कूलों से शुरू हुआ और लगातार आगे बढ़ता गया। छत्रसाल शासकीय महाविद्यालय से उन्होंने बीए और एमए किया और फिर 1992 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से पीएचडी करके अपनी एकेडमिक यात्रा को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। और हाँ, ये तो शुरू से ही साफ था कि वो पढ़ाई में बहुत तेज थीं। 1982 में जब उन्होंने हिंदी में अपना एमए पूरा किया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, बल्कि उनके जबरदस्त लगन और टैलेंट का एक सीधा सबूत था। उनकी रिसर्च की नज़र भी उतनी ही पैनी थी। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए जो टॉपिक चुना वो था प्रेमचंद की कहानियों में नारी का स्वरूप और चरित्र। स्वर्गीय डॉक्टर कृष्णकांत पांडेय के गाइडेंस में किया गया ये काम दिखाता है कि साहित्य के जरिए समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी और संवेदनशील थी। तो यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां एक होनहार स्टूडेंट अब खुद एक प्रभावशाली गुरु बनने जा रही थी। यह हिस्सा उनके गाइडेंस की उस विरासत के नाम है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को रोशन किया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई कमाल है। सोचिए, 20 स्कॉलर्स ने उनके अंडर में अपनी पीएचडी पूरी की है। 20, और इसके अलावा एमफिल और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च करने वाले तो अनगिनत हैं। ये सिर्फ मेंटरशिप नहीं है, ये तो ज्ञान की एक पूरी पीढ़ी को तैयार करने जैसा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। स्क्रीन पर जो नाम आप देख रहे हैं, ये उनके मौजूदा रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज्ञान का जो दीपक उन्होंने जलाया है वो आज भी जल रहा है और नई पीढ़ियों को रास्ता दिखा रहा है। कहते हैं ना, हर कामयाब इंसान के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है। तो चलिए अब उनके साहित्यिक कामों के साथ साथ उनके पारिवारिक जीवन पर भी एक नज़र डालते हैं, जिसने उनके सफ़र को और भी खूबसूरत बनाया। उनका काम सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं था। स्वर्ण सलिला और अभिव्यक्ति जैसी पत्रिकाओं में एडिटर की भूमिका से लेकर शोध संदर्श जैसे जर्नल में सलाहकार बनने तक, और तो और बुंदेली पत्रिका मुरलिया में हीरा जड़े को संरक्षण देने तक, उन्होंने लिटरेचर की दुनिया को हर तरह से अपना योगदान दिया है। और उनके घर का माहौल भी देखिए, कितना कमाल का है। साहित्य, कला और ज्ञान का एक संगम। उनके पति डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी एक जाने माने कलाकार हैं, तो वहीं उनके बेटे ओशो उत्सव एक गजेटेड ऑफिसर के तौर पर देश की सेवा कर रहे हैं। ये परिवार साहित्य, कला और प्रशासन का एक बहुत ही प्रेरक मिश्रण है। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हम उनके इतने लंबे और शानदार करियर और उस स्थायी विरासत के बारे में बात करेंगे जो वो हमें सौंप रही हैं।
जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 नवंबर 1983 से शुरू हुआ ये सफर 31 जनवरी 2026 को अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मतलब 40 साल से भी ज्यादा का वक्त। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो शिक्षा और साहित्य के लिए एक पूरी तपस्या है। सच में एक असाधारण सफर। उनके कॉलेज का हिंदी विभाग और हम सब भी उनके रिटायरमेंट के बाद एक लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी की कामना करते हैं। उनका जो योगदान है वो हमेशा हमारी यादों में और उस संस्थान की दीवारों में गूंजता रहेगा। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, एक समर्पित टीचर की असली विरासत क्या होती है? क्या ये सिर्फ डिग्रियां या किताबें हैं? शायद नहीं। असली विरासत तो उन अनगिनत जिंदगियों में बसती है जिन्हें उन्होंने छुआ, उन युवा दिमागों में जिन्हें उन्होंने आकार दिया, और ज्ञान की उस लौ में जो उनकी वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रहेगी। और यही डॉक्टर सरोज गोस्वामी की सच्ची विरासत है।